जय माता रानी दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों चैत्र मास की नवरात्रे चल रही हैं और नवरात्रे के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को ही कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय होती है। इस कारण से भी माँ कुष्मांडा कहलाती हैं। चलिए आइए अब समझते हैं इनकी जो पूजन विधि है वो किस तरह से करनी चाहिए। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा करनी चाहिए और कलश की पूजा करके माता कुष्मांडा को नमन करना चाहिए। इसके बाद पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन का प्रयोग करना चाहिए और देवी को लाल वस्त्र, लाल फूल और लाल चूड़ी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करना चाहिए कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके परिजनों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार हो रहा हो तो इस दिन से माँ से खास निवेदन करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, फल, गंध और भोग चढ़ाना चाहिए और माँ कुष्मांडा को बहुत सारे यानी कि विविध प्रकार के फलों का भोग लगाना चाहिए। जैसी आपकी क्षमता हो, जिस तरह का फल आप खरीद सकें वही आप भोग में लगा सकते हैं। पूजा के बाद सभी से जो आपके घर में बड़े हैं उनसे आपको प्रणाम करना चाहिए और प्रसाद उनमें वितरित करना चाहिए। इसके बाद देवी कुष्मांडा जो होती हैं वो ध्यान की देवी भी कही जाती हैं। तो और इनका ये जो रूप है ये अन्नपूर्णा का भी है। तो और ये क्या करती हैं, जो उदर की अग्नि होती है ना उसको भी शांत करती हैं। इसलिए देवी का मानसिक जाप करना चाहिए। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। इसके बाद देवी को जो प्रसन्न करने का मंत्र है वो मैं आपको श्लोक बता देती हूँ। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुत में च दधाना हस्त पदाभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। सरल मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। तो इस मंत्र का आप जाप करें। इस श्लोक को आप बोलें, 108 बार बोलें या 51 बार बोलें, 21 बार या 11 बार भी बोल सकते हैं। इसके बाद माँ कुष्मांडा की उपासना का मंत्र जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। देवी कुष्मांडा की उपासना इस मंत्र के उच्चारण से की जाती है। ओम कुष्मांडा एम हीम देव्यै नमः। वंदे वांछित कामार्थी चंद्रार्ककृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनी। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कुष्मांडा के जो दिव्य रूप है उनको आप मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। माता कुष्मांडा की पावन कथा यानी कि इनकी उत्पत्ति की जो कथा है वो ये है कि जब सृष्टि नहीं थी तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहलाया गया है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है, इसलिए इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। तो इस तरह आप माता कुष्मांडा की पूजा करें, पूरी विधि विधान से करें, मंत्रों का जाप करें तो माता आप पर अवश्य प्रसन्न होगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।